हेलो फ्रेंड, सभी को गुड मॉर्निंग। और जो आज हम क्लास 12th और 11th में जो टॉपिक है आपका केमिस्ट्री, और केमिस्ट्री में भी आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, और उसमें जो एक टॉपिक है आपका समावयवता, जिसकी जो बेस के बारे में और इसकी जो पहली समावयवता है श्रृंखला समावयवता है, वो मैं पहली वीडियो में आपको बता चुका हूं, उसको देखना। आज इसका पार्ट 2 है। पार्ट फर्स्ट में आपको करा चुका हूं, तो पार्ट 2 में हम इसकी जो नेक्स्ट समावयवता है उसके विषय में पढ़ेंगे। मैंने आपको बताया था जो समावयवता होती है, जिन यौगिकों के अणुसूत्र तो समान होते हैं परंतु उनकी संरचना यदि हम बनाते हैं तो भिन्न आती है, डिफरेंट आती है, इस घटना को कहा जाता है समावयवता। मैंने आपको श्रृंखला समावयवता के विषय में बताया था कि श्रृंखला समावयवता में आपका जो है कार्बन जो चेन होती है, कार्बन जो श्रृंखला होती है उसमें कंटिन्यू चेंज होती है, उसे कहा जाता है श्रृंखला समावयवता। उसके बाद में जो हम पढ़ते हैं अब आपका है क्रियात्मक समावयवता। क्रियात्मक समावयवता किसे कहते हैं? यानी कि आप देखते हो क्रियात्मक समावयवता होती है जिसमें क्रियात्मक समूह तो भिन्न होते हैं परंतु हम जब अणुसूत्र देखते हैं तो समान होते हैं। तो इसकी जो डेफिनेशन बनती है, जिन तत्वों के अणुसूत्र समान होते हैं परंतु श्रृंखला में जुड़े क्रियात्मक समूह की प्रकृति भिन्न होती है, वो यौगिक कहलाते हैं क्रियात्मक समावयवी यौगिक, और ये घटना कहलाती है हमारी क्रियात्मक समावयवता। तो जिन यौगिकों के अणुसूत्र समान होते हैं, जिन यौगिकों के अणुसूत्र समान होते हैं परंतु संरचना सूत्र में क्रियात्मक समूह की प्रकृति भिन्न होती है। क्रियात्मक समूह की प्रकृति भिन्न होती है। अणुसूत्र समान परंतु जो संरचना बनाते हैं उनमें क्रियात्मक समूह की प्रकृति भिन्न होती है, तो इस घटना को कहा जाता है क्रियात्मक समावयवता, और वो यौगिक होते हैं हमारे क्रियात्मक समावयवी यौगिक। भिन्न होते हैं क्रियात्मक समावयवी यौगिक कहलाते हैं। क्रियात्मक समावयवी यौगिक कहलाते हैं तथा यह घटना क्रियात्मक समावयवता कहलाती है। ये इसकी डेफिनेशन है। अब इस पर हम एग्जांपल देखते हैं। एक एग्जांपल है आपके पास C4H10O। ये एक अणुसूत्र है। इसकी अगर हम संरचना बनाते हैं तो हमारे पास इसकी संरचना निकल के आती है CH3 CH2 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 और OH। आप चेक करना, 3 2 5 2 7 2 9 और 1 10 हाइड्रोजन है इसमें, एक ऑक्सीजन है और 1 2 3 4 कार्बन है। तो इसकी संरचना बनी है। आप देख रहे हो कि इसमें जो एल्कोहल है उस एल्कोहल में 1 2 3 4 कार्बन है, और 4 कार्बन के लिए हम लिखते हैं ब्यूट। आपको पिछली वीडियो में देखना, मैंने आपको बताया था इसको लिखा जाता है ब्यूट, और इसमें लिखते हैं ब्यूटेन प्लस ऑल, तो बनता है इसका आईपीएसी नेम ब्यूटेनॉल। ये इसका आईपीएसी नेम है और ये इसका नाम है और ये इसकी संरचना है। आईपीएसी नाम अगर किसी बच्चे पर नहीं आते हैं तो पिछली वीडियो में देख सकता है। उसके बाद में इसकी दूसरी संरचना बनती है CH3O CH2 CH2 CH3, 3 2 5 2 7 और 3
10, इसमें आप देख रहे हो 10 हाइड्रोजन है और कार्बन 4 है, एक ऑक्सीजन है, संरचना भी सही है। बट अब इसमें जो ग्रुप आता है आपका वो ईथर ग्रुप है और इसमें आपने ग्रुप देखा एल्कोहल ग्रुप है। तो दोनों की संरचना में एक में एल्कोहल है क्रियात्मक समूह और एक में है आपका ईथर क्रियात्मक समूह। तो दोनों में जो क्रियात्मक समूह की प्रकृति है वो भिन्न है, तो एक घटना कहलाएगी क्रियात्मक समावयवता और ये यौगिक कहलाएंगे क्रियात्मक समावयवी यौगिक। इसका नाम बनता है मेथिल प्रोपिल ईथर। इसके बाद एक एग्जांपल और देखते हैं। एग्जांपल है आपका C4H8O। इसमें आप देखते हो संरचना बनाते हैं CH3 CH2 CH2 CHO। आप चेक करना 3 2 5 2 7 और एक 8 हाइड्रोजन कंप्लीट है। कार्बन 1 2 3 4 कार्बन है और इसमें एक ऑक्सीजन है। तो आप देख रहे हो कि कंप्लीट है। अब इसमें आपका जो क्रियात्मक समूह है वो एल्डिहाइड है, तो इसका नाम बनता है 1 2 3 4 ब्यूटेनल। जबकि इसकी दूसरी संरचना में आप देखोगे CH3 CO CH2 CH3, 3 2 5 और 3 8 हाइड्रोजन है और आपके 4 कार्बन और एक ऑक्सीजन है। यहां पर क्रियात्मक समूह एल्डिहाइड है जबकि इसमें क्रियात्मक समूह आपका कीटोन है। तो दोनों में क्रियात्मक समूह की प्रकृति भिन्न है, अलग अलग क्रियात्मक समूह है, तो एक घटना कहलाती है आपकी क्रियात्मक समावयवता। और आप देखते हो इसका नाम बनता है 1 2 3 4 2 ब्यूटेनॉन। ये इसका आईपीसी नाम बनता है 2 ब्यूटेनॉन। तो दोनों में क्रियात्मक समूह भिन्न है, इसमें भी क्रियात्मक समूह भिन्न है, तो एक घटना कहलाती है आपकी क्रियात्मक समावयवता। इसके बाद तो जो तीसरी समावयवता है वो आपकी है स्थान समावयवता। स्थान का मतलब क्या है कि स्थान, जब एक ही क्रियात्मक समूह, समान क्रियात्मक समूह का स्थान भिन्न हो जाता है तो उस कंडीशन में बनती है हमारी स्थान समावयवता। यानी कि यौगिक के अनुसूत्रता समान होते हैं परंतु उनकी संरचना जब बनाते हैं तो संरचना में जो समान क्रियात्मक समूह समान होगा परंतु उसका स्थान क्या होता है, भिन्न होता है। उसका स्थान भिन्न होगा, वो भिन्न भिन्न कामों से जुड़ा होता है, तो स्थान समावयवी यौगिक कहलाते हैं और यह घटना कहलाती है हमारी स्थान समावयवता। तो यौगिकों के अनुसूत्र समान होंगे परंतु जब उनकी संरचना बनाई जाएगी तो उसमें क्रियात्मक समूह का जो स्थान है वो भिन्न होगा। तो एग्जाम्पल के रूप में देखते हैं, हमारे पास है C4H10O। अभी हमने इसकी संरचना बनाई है तो आप देखोगे इसमें बन के आता है आपका एल्कोहल। तो इसमें आप लिखोगे एल्कोहल है आपका फर्स्ट कार्बन पे है तो इसमें हो जाता है आपका 1 ब्यूटेनॉल। उसके बाद में इसकी जो दूसरी संरचना बनती है हम लिख सकते हैं CH3 CHOH CH2 CH3। आप चेक करना 1 2 3 4 कार्बन है, 3 4 3 7 2 9 और एक 10 हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन परमाणु है। अब आप देखते हो कि यहां पर जो H है 1 2 3 4 दूसरे स्थान पर है और जो पहले में जो OH का स्थान था वो 1 था, OH का स्थान चेंज हो जाता है और OH के क्रियात्मक समूह जो है वो सेम ही है परंतु उसका स्थान दोनों में भिन्न भिन्न स्थान पर है। यह घटना कहलाती है हमारी स्थान समावयवता। यहां पे इसका नाम लिखा जाता है 2 ब्यूटेनॉल। तो यहां पर है 1 ब्यूटेनॉल और यहां पर है 2 ब्यूटेनॉल, तो स्थान क्या हो जाता है हमारा भिन्न। तो एक घटना कहलाती है स्थान समावयवता। एक क्वेश्चन और देखते हैं C4 C5
H9Cl। तो यहां पे बनता है आपका C5H11Cl, CH3, CH2, CH2, CH2 और CH2 और यहां पे करते हैं हम Cl। 3, 2, 5, 2, 7, 2, 9 और 2, 11 हाइड्रोजन है। 1, 2, 3, 4, 5 कार्बन है और एक क्लोरीन है। तो यहां पर आप देखते हो 1 क्लोरो पेंटेन इसका नाम है। तो यहां पे क्लोरीन का जो स्थान है वो पहला स्थान है, जबकि संरचना बनाते हैं इसकी CH3, CH2, CH2Cl, CH2 और CH3। 3, 2, 5, 6 और 2, 8 और 3, 11। तो इसका नाम बनता है 1, 2, 3, 4, 5। तो 3 क्लोरो और आपका बनता है पेंटेन। तो यहां पे क्लोरीन का जो स्थान है वो 3 है, तीसरे स्थान पर है, और यहां पे क्लोरीन जो है वो आपका पहले स्थान पर है। इसके बाद हम क्लोरीन परमाणु को यहां पर भी ले सकते हैं, तो क्लोरीन परमाणु का स्थान हो जाता है दूसरा। तो इसमें 3 समव्ययी यौगिक संभव है। तो इस प्रकार जो हमारी स्थान समव्ययता है, इस स्थान समव्ययता में जो क्रियात्मक समूह होंगे वो सेम होंगे, परंतु उनकी जो संरचना बनाते हैं उसमें उस क्रियात्मक समूह का स्थान भिन्न होता है। इसके बाद हमारी जो समव्ययता बचती है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक आपने तैयार करें।